You know, you started speaking about it and I've taken this conversation. I wanted to take it back कि हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं एंड एक बहुत प्राइड से हम बात करते थे. मतलब यू नो आई हैव स्टडीड इन द यूके. मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी, हार्वर्ड में पढ़ी थी, और वहाँ पे बांग्लादेशी फ्रेंड्स थे, पाकिस्तानी थे, और हम ना सबको सेम सेम लगते थे क्योंकि हम एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बातें करते वैसी हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, वही गानों में डांस वही कर रहे गाने करते हैं, वही शाहरुख खान को फॉलो करते हैं. सो हमेशा ना कोई भी सब कॉन्टिनेंट से आता था तो अपना लगता था. लेकिन इफ़ आई लुक एट द सब कॉन्टिनेंट टुडे, एक तरफ चलिए पाकिस्तान के से इशू चल ही रहा है, बट नाउ बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना. व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया, यू नो, एज अ कंट्री, कि आप बीच में हो और यू नो तीन नहीं और तो सबसे बड़े हैं. सबसे बड़े हैं और 2.5 जगह और आपकी और लड़ाई चल रही है. आप कैसे इसको और मैनेज कर रहे हैं? आपके लिए ये क्या पर्सपेक्टिव है एज इंडिया, यू नो, गोइंग फॉरवर्ड? हाउ डू वी डील विद दिस? ये ना बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है. और आई थिंक आपके दर्शकों को बता दूं, मैं 1 साल ढाका में रहा हूँ. हाँ, मैं 1 साल बांग्लादेश में रहा हूँ, और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी हैं विद जी. वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो 1 साल हम पाकिस्तान ऑफिसर्स हम ढाका में रहे हैं. चाइनीज़ भी थे हमारे साथ. तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी फॉरेन इनके साथ करने का मौका मिला है. और जब हम ढाका पहुँचे बच्चों के साथ, हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मैं हैरान हो गया कि एयरपोर्ट से लेके जहाँ हमारे रहने की जगह थी, हर बिल बोर्ड पे या तो स्मृति ईरानी की तस्वीर थी, क्योंकि सास भी कब वो मिनिस्टर नहीं बनी थी तब वो एक्ट्रेस थी, वो मिल्क मेड का डब्बा लेते हुए, या सौरव गांगुली की तस्वीर थी. वो वहाँ के मॉडल्स, मतलब देवर सेलिंग कॉमर्शियल स्टफ इन ढाका. ये मैं बता रहा हूँ. मैं कह रही है क्या हो रहा है? कहता जी यहाँ तो, अच्छा, हम बाल कटाने गए शॉप में, वहाँ स्टार डस्ट और ये सारी फिल्मी मैगजीन इतनी महंगी महंगी. अच्छा, कोई बातचीत हो किसी के साथ, वो हर एक कोई, देवर एनामर्ड बाय इंडियन टीवी, देवर वाचिंग आवर चैनल्स, ये वो सॉफ्ट पावर हमारी वाज एट पीक. तो ये सब चीज़ें मैंने देखा कि वहाँ भारत को कितना प्यार करते हैं लोग. ऐसे ही पाकिस्तानी जब थोड़ा वो शुरू का निकल गया एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी वर ट्रेनिंग टुगेदर, वो भी बहुत सी चीज़ें सर मानना पड़ेगा. आपकी आपके आपका फैशन, आपकी ये, अच्छा, हमारी हमारी लेडीज़ को वो देखते थे, हमारी इंडियन माई वाइफ है, सब ने छोटे छोटे बाल सारे. एक दिन एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मुझे कहता है कि कर्नल, ये आपकी वाइफ सारी इतनी स्मार्ट हैं. मैंने कहा सर सारी बॉम्बे से आई हैं. आई टोल्ड, मैंने कहा सब बॉलीवुड से आए हैं. मैंने कहा सर हमारे कैंटोनमेंट का कल्चर बड़ा जबरदस्त है. आई वी ट्राई टू सेल दिस आइडिया ऑफ इंडिया. और मुझे अच्छे से याद है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की, कि जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, आराम से रहो. इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री थिंकिंग है यहाँ पे, ये ग्रेट नेशन है यहाँ. वहाँ हम रविंद्र संगीत सुनते थे, वहाँ हिंदी पिक्चर. तो बट अब क्या हो गया है, ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत बहुत फन्ने खाएं, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही हैं. नो, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या मैसेज भेज रहे हैं, हम किस टाइप से यहाँ पर, किस टाइप के एक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो. पहले लार्ज हार्ट, हमारी हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दिस कंट्रीज. हमारा टेलीविजन, हमारी मूवीज, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अरे ये इनको देखते हैं लोग. दे आर सो मच वॉचिंग. सो ये हमारी कुजीन, हमारी ड्रेस, हमारी मेडिकल टूरिज्म. अब तो हमने वीज़ा बंद कर दिए, बट पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनको हार्ट की सर्जरी के लिए भारत आना होगा, कितने बुजुर्ग होंगे जिनको भारत आना है क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ. तो हम क्यों इतने हार्ड स्टेप ले रहे हैं? हम क्यों नहीं, हम कहते नहीं यार ये ठीक है, लेकिन पीपल टू पीपल, उसमें हमारी मूवीज. तो आई थिंक दिस इमेज ऑफ इंडिया एज अ नेशन वेयर मल्टीकल्चरल, प्लूरलिस्टिक, सेकुलर कंट्री, बिंदास कंट्री है यहाँ, है ना. आप हमारा जहाँ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, वो इमेज नहीं आ रही है. एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज़्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, मैं सही हूँ, तुम गलत, सब गलत. तो इससे हमें निकलना पड़ेगा. ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है. इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं वाइट मैन का. नोबडी कैन ट्रस्ट देम. वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड. सो आई थिंक समवेयर दिस आइडिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो आपने बात की, इस पे हमें बात करनी चाहिए. और भी
सार्क देशों के बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप देने का, जी। पढ़ने का, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, मूवी शूट हो रही हैं और चीज़ें हो रही हैं, मेडिकल टूरिज्म है, दूसरा टूरिज्म है। वहाँ हर एक को ये चाहता था कि ज़िंदगी में एक बार भारत देख लें बस। मुझे बहुत लोग मिले, जी। मैं क्या तुम्हारा सपना? कहता है एक बार भारत जाना है। जी। कहाँ जाना है? दिल्ली देखना है, ताजमहल देखना है, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाना है। मैंने कहा यार जाओ। दैट्स तो ब्यूटीफुल। so somewhere in this we are losing our strength.